अध्याय गीता जी में हमने 12वें श्लोक तक आए थे। भगवान छोटी छोटी बातें भी बता रहे हैं। सामान्य तरीके से हर साधक पूछता है अपने जहाँ जाता है वहाँ संतों को ध्यान कैसे करे, तो क्योंकि हम भी पूछती थी वो ध्यान क्या होता है, कैसे करें। तो यहाँ भगवान ने किस प्रकार बैठना, मन को कहाँ लगाना, किस प्रकार का जीवन की व्यवस्था करना, निराशीर परिग्रह भी कहा कि किसी की आशा नहीं रखना और परिग्रह नहीं, मैंने संग्रह नहीं करना। पवित्र स्थान में आसन लगाना, आसन में क्या क्या होना चाहिए वो भी बताया। सबसे नीचे पहले कुश, इसके ऊपर मृत चर्म, इसके ऊपर एक वस्त्र, और फिर 12वें श्लोक में बताया कि मन को वहाँ एकाग्र करके अपने प्रयत्न पूर्वक चित्त को उसी में, इंद्रियों को चित्त को रोक के अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। अपना लक्ष्य शुद्ध होना चाहिए। कई सिद्धि के लिए मैं कुछ बन जाऊं, कुछ हो जाए, ऐसी कल्पनाओं के साथ जुड़ के नहीं करना। अंतःकरण की शुद्धि के लिए, क्योंकि बिना अंतःकरण की शुद्धि के परमात्मा का मिलन असंभव है। अंतःकरण शुद्ध होगा तो उसी में परमात्मा प्रतिबिंबित होंगे। तो योग के लिए लक्ष्य अपना इस प्रकार धारण करके सबको एकाग्रता में जोड़ के आसनस्थ होकर ध्यान का, योग का अभ्यास करना है। फिर 13वें श्लोक में अब आगे कह रहे शरीर की स्थिति कैसी होनी चाहिए। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् अचलं स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्। शरीर, मस्तक एवं गर्दन तीनों को एक ही लाइन में रख के 180 एंगल पे सीधी लाइन, और फिर स्थिर रखना भी जरूरी है। एक एक मिनट में पैर या कमर सब हिलना नहीं चाहिए। नेत्र स्थिर रहने चाहिए, हिलने नहीं चाहिए। ऐसे दृढ़ता पूर्वक अपनी नाक की नोक पर अपनी दृष्टि को थमा के दूसरी कहीं भी किसी दिशा में आसपास ऊपर नीचे न देखते हुए अपने मन को एकाग्र करना है। वास्तव में जब आप इस यहाँ करते हो, नाक की नोक दोनों कह सकते, कोई आगे वाले कहते, कोई भ्रू मध्य भी कहते। भगवान ने भ्रू मध्य तो शब्द अलग से बताया भी है, परंतु अपनी अपनी मर्जी है। तो यहाँ जब करते हैं तो ये और ये भिन्न नहीं रहता। जब यूं होके यूं नेत्र थमेंगे तो वो वहाँ वो सारा जैसे एक होता है, अलग अलग अंग भी नहीं रहेंगे, बीच में एक आकाश का निर्माण होता है। उसी आकाश में मन को स्थिर रखना है। आकाश के कारण ना, कोई आकार न दिखने के कारण मन जल्दी एकाग्र होता है। तो इसलिए नाक की नोक पर अपने नेत्र को टिकाना है। 14वां श्लोक प्रशांतात्मा विगत ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर होके, भय छोड़ के, भली प्रकार अपने अंतःकरण को, मन बुद्धि को सबको शांत करके मन को वश में करें, और फिर मुझ में ही अपना मन लगावे, मेरे परायण होकर के योग में अपने आप को स्थिर करें। क्योंकि भगवत परायण होने बिना संसार परायण रह के कभी भी चित्त परमात्मा में स्थिर कर पाएगा नहीं, अभ्यास करने वाला कोई भी। और ब्रह्मचर्य व्रत वो अति आवश्यक है। अगर परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो ब्रह्मचर्य का जितना भी हो सके अधिक से अधिक पालन
ब्रह्मचर्य और देहादिक की दृष्टि से भी जरूरी है, और दूसरी दृष्टि से ब्रह्मम चरति इति ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी किसको कहते हैं? जो ब्रह्म में विचरण करता है, मैंने हर समय उसका निश्चय बरोबर परम तत्व में ही लगा रहे, क्रिया वह कोई भी करे, पर इसका अब जैसे हम कर्म कोई भी करते हैं, कभी पुरुष का कर्म भी कर लेते हैं, कभी बच्चों का भी कर लेते हैं, फिर भी हम स्त्री है, जवान है, ये निश्चय में कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्म बच्चे का कर लिया, कर्म पुरुष का कर लिया। तो इसी प्रकार से अपना निश्चय ब्रह्म में होना जरूरी है। तो ब्रह्मम चरति, तो यही ब्रह्मचारी व्रत सर्वस्व समय चाहिए अपने आप को, तब ही प्रशांत आत्मा होने में हमें ज़्यादा सहाय मिलेगी। फली प्रकार से जो मन को शांत करना है, स्थिरता पूर्वक शांति बनी रहे, इसके लिए अगर प्रयत्न करना है तो मन को ब्रह्म में लगाने से, परमात्मा प्रभु परायण होकर बैठने से वो अधिक समय तक स्थिर रहेगा और मन योग में भी स्थिर होगा। 15वां श्लोक। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। इस प्रकार हमेशा निरंतर चित्त को जो परमात्मा में ही लगाने की कोशिश करता रहता है, उसको स्वाधीन मन वाला कहा, क्योंकि मन अपनी इच्छा से संसार में ही रमता रहता है, जगह जगह पे भागता है, कहीं चिपक जाता है, कहीं से जल्दी उठता है, कहीं से हटता ही नहीं। तो ऐसे नहीं चलता। योगी वही होगा, कहलाएगा अपने आप में योगी शब्द के अनुकूल अपने आप को देखना चाहता है, तो मन को स्थिर रखना, परमात्मामय रखना अत्यंत जरूरी उसके लिए बन जाता है। ये अलग सी बात क्यों गई? आत्मा को निरंतर मुझ में लगा, यहाँ पे बोला आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर में लगाकर, तो आत्मा का लगाने से क्या मतलब है? इस प्रकार वही चित्त यहाँ गीता जी में आत्मा शब्द कभी मन के लिए, चित्त के लिए, बुद्धि के लिए ऐसे ही बता हुआ है ना। तो यहाँ अपने मन को, चित्त कहो, मन कहो, उसको परमात्मा में स्थिर करना। आत्मानम युञ्जन, अपना मन अगर परमात्मा से नहीं जुड़ा हुआ होगा, संसार से जुड़ा होगा, तो हम बैठेंगे भी, जप करेंगे या ध्यान करने का मान रहे हैं, हमारा ध्यान लगेगा नहीं। ध्यान तो हमारा संसार के पदार्थों में, विषयों में रम रहा, तो नहीं चलेगा। इसीलिए बार बार ये बात, परायणता की बात बार बार कहते हैं कि चित्त को जो परमात्मा में जोड़ता है वही योगी है, नहीं तो योगी नहीं है, वो तो रागी है, भोगी है। बिना विरक्ति के मन कभी भी परमात्मा की दिशा में स्थिरता नहीं प्राप्त करेगा। विरक्त का अर्थ कपड़े बदलना या खाना पीना छोड़ना, निद्रा छोड़ना, घर छोड़ना, ये सब विरक्ति नहीं है। विरक्ति अपने चित्त की वृत्ति होनी चाहिए, बन जानी चाहिए। वृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि हम ज़रूरत पड़ने पर कई काम भी करें। ये नहीं है कि हम मिठाई नहीं खाते, हम अमुक नहीं खाते, हम तमुक नहीं खाते, हम यहाँ नहीं जाते, हम वहाँ नहीं जाते, ऐसे नहीं। जो करना पड़े वो तो शरीर का आयोजन है, उसमें शरीर बरतेगा, तुम नहीं रोक पाओगे, परंतु तुम्हारा मन तुम कहाँ रखते हो, उस बरतने को तुमने स्वीकृति दी है अंदर में, भीतर में, कि ये तन कर रहा है, ये ऊपर के आयोजन में बरत रहा है। मैं तो एक मेरे परमात्मा के सिवा अब कभी किसी से जुड़ता ही नहीं हूँ, जुड़ना चाहता भी नहीं हूँ, और ये मेरा जो संकल्प है उसकी पूर्ति परमात्मा ही करवाएंगे। जीव की समर्थता एक मर्यादा तक है, वो निश्चय करे, इच्छा करे, उसमें इच्छा में तीव्रता लावे, वो सब साधन करें, परंतु फिर भी इसमें सफलता लाना
परमात्मा से जुड़ना वो तो परमात्मा की कृपा से ही होगा। तो कृपा की जांच, कृपा की याचना बार बार हमारे हृदय में उठे, प्रभु कृपा करो, प्रभु कृपा करो। कृपा का अर्थ ही है कि आप मेरा स्वीकार करो, मेरे को आप में लगाओ। धन दौलत दे देना, 1 की 2 4 गाड़ियाँ कर देना, मकान कर, बाल बच्चे सुखी रहे, हम भी मौज करते रहे, वो कृपा नहीं है। चाहे हमारे धन में घाटा पड़ जाए, परिवार रूठ जावे, कुछ भी होवे, तो डरना नहीं है, वो कृपा का एक हिस्सा है। क्योंकि हमारा लोभ लालच बढ़ता जाता है, उसके साथ ही लगे रहने में विकृतियाँ बढ़ती जाती है फिर, और हम उसकी चुस्कियाँ लेते हैं। अरे मेरे सिवा तो चलेगा नहीं, क्या करूं, मैं तो नहीं जाना चाहती पर मुझे तो जाना पड़ेगा, फलना का मेरा पोते का जन्मदिन है, तो जाओ फिर मरो, हैं। भगवान कहते मैं क्या करूं, जन्मदिन है, जाना पड़ेगा। भगवत कृपा से, भगवत कृपा पोते पर भी उतरे, मेरे पर भी रहे, और मैं वहाँ जाऊँ तो भगवान की इतनी कृपा हो कि मेरे से ऐसे किरण निकले कि वो भी कृपावान बने। बाकी मुझे अपना अहम को लेके मेरे बिना नहीं चलता, वो अहम नहीं होना चाहिए। क्योंकि शरीर कुछ ना कुछ तो बरतेगा, और बरतेगा शरीर वही कि जो उसके लिए तय किया हुआ है, नियति के हिसाब से उसको चलना पड़ेगा। जैसे यहाँ हमारे देश का संविधान है, ऐसे ब्रह्मा जी का भी सृष्टि का संविधान है, और उस संविधान के हिसाब से उनका तो इतना सरल कर दिया है हमारे लिए कि उस संविधान को हमें याद रखने की या उसी में बरतने की भी ज़रूरत नहीं। उसके सूक्ष्म में सारा समय हमारे साथ उनके सेवादार खड़े हैं, प्रत्येक पल में वो ही हमें चलाते हैं, वही हमसे करवाते, वही हमसे बुलवाते हैं। एक परमात्मा के विषय में उनकी दाल नहीं गलती, वे कुछ नहीं कर सकते। बाकी संसार के सारे कार्य वे स्वयं हमसे करवा लेते हैं, इसलिए ये कैसे होगा ये चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है, परंतु हम उसकी चिंता करते हैं। और जो चिंता हमारे ऊपर भगवान ने डाली है कि मुझे प्राप्त करने की चिंता कर, वो हम करते नहीं। वो हम सोचते हैं कि वो थोड़े होंगे, वो तो भगवान कृपा करेंगे। तो रोटी खाते समय सोच ले भगवान कृपा करेगा तो खाएगा, नहीं तो पड़ा रहे 10 दिन। देखें कि कैसे भगवान की कृपा का है, तुम्हें विश्वास है। हाँ, तो ये सारा जहाँ भगवान की कृपा ज़रूरत है वहाँ तो हम सोचते नहीं, याद करते नहीं, और जहाँ भगवान ने हमारे पुरुषार्थ हमारे हाथ में सौंप दिया वहाँ हम कहते हैं भगवान पकड़ के चलावे। नहीं चलाएंगे। उन्होंने कहा ये तेरा पुरुषार्थ है, तेरा मन, तेरा चित्त संसार में लगाते समय तो मुझे नहीं पूछता है, तो मेरे में लगाते समय क्यों पूछता है, फिर क्यों मुझे चाहता है? मेरे में तू आप प्रयत्न करके लगा